धांधली का शोर मचाने वालों ने तो इंतखाबी उजरदारियां ही दायर नहीं की। पंजाब में अपोजिशन ने 11 जबकि पीटीआई ने 16 उजरदारियां दाखिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़, बोले कि जलसा करो या धरना, एनआरओ किसी सूरत नहीं मिलना। अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले की तरह फिर चोरी बचाने निकले हैं। हुकूमत की पूरी तवज्जो सिर्फ महंगाई पर काबू पाने और मुल्क में मौशी इस्तेहकाम पर है। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी दंगल की तैयारियां। पीडीएम के पावर शो में सिर्फ 2 रोज बाकी। शहर में अपोजिशन कारकुनों और पुलिस की आंख मचोली। जलसे के बैनर्स लगाने और उतारने का सिलसिला जारी। शकरगढ़ में लीगी पैनाफ्लेक्स छापने वाली दुकानें बंद, जगह जगह सड़कें बंद करने का फैसला। जाती उमरा रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुजाहिरीन से निपटने के लिए सरगोदा पुलिस की मशकें। अगर ये हुकूमत खौफजदा ना होती तो आज ये सैकड़ों की तादाद में कंटेनर इकट्ठे ना होते। जो हुकूमत अवाम के एतमाद खो बैठे वो नहीं रह सकती। आज ये हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। करप्ट और नाअहल तरीन हुकूमत से निजात का सिलसिला गुजरांवाला से शुरू होगा। अब जलसा जीटी रोड पर होगा। पुलिस, कंटेनर्स और दीगर रुकावटें रास्ता रोक नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार, अहसन इकबाल का जलसा रोकने के लिए पुलिस के इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, पुलिस एहलकार इमरान खान के जाती मुलाजिम नहीं। राना सनाउल्लाह बोले कि कारकुनों पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात बनाना हुकूमती खौफ का आखिरी दर्जा है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अवाम का समंदर उमड़ेगा और 22 नवंबर को इंशाअल्लाह पेशावर में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। धांधली के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। गुजरांवाला से आवाम का समंदर निकलेगा। तहरीक को आखिरी हद तक पहुंचाएंगे। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। राजा परवेज अशरफ बोले, अगर अपोजिशन के साथ लोग नहीं तो फिर ये छापे और कंटेनर्स किसको रोकने के लिए हैं? यह हुक्मरान जमहूरियत और राय आम्मा के साथ मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा है। अपोजिशन का निशाना फौज, अदलिया और नैब है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना आलमी एजेंडा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, उनकी सियासत में कोई जगह नहीं। दिल कहता है कि बिलावल भुट्टो समझदारी का मुजाहरा करेंगे। शहबाज शरीफ मामला सुलझाने में नाकामी पर खुद ही जेल चले गए। 20 फरवरी तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे। माजी की गलतियों का कफारा अदा करने का वक्त आ गया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का ऐलान। मरियम औरंगजेब बोली, गुजरांवाला के शेर इमरान खान के जहन पर छाए हैं। ये जितना मर्जी मातम करें, आवाम का सैलाब गुजरांवाला पहुंचेगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गुजरांवाला में जलसे से पहले ही हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। रुकावटों से ये जलसा रुकेगा नहीं, तगड़ा होगा और कामयाब होगा। मिक्स अचार पार्टी आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। ये महंगाई की आड़ में खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन पर वार। बोले, बुजदार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम की प्रोक्योरमेंट ना करके मसनूई बहरान पैदा किया। सिंध ने पास्को से 5 लाख टन के कोटे में से सिर्फ 2 लाख टन गंदम वसूल की। मुल्क में महंगाई ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। गरीब तो गरीब, मुतवस्सित तबके की भी चीखें निकल गईं। खाने पीने की चीजों के ऊंचे दाम सुनकर ही आवाम परेशान। आटा महंगा होने से नान भाइयों ने रोटी महंगी कर दी। गोश्त के बाद सब्जियों और दालों की कीमतें भी सातवें आसमान पर पहुंच गईं। महंगाई के सताए सरकारी मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुल्क भर से आए क्लर्क्स, पेंशनर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स का बी चौक पर धरना। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने और सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिबात मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात।
हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर नेशनल सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने कहा कि रवां साल 66 लाख टन गंदम खरीदी गई, लेकिन बैरून मुल्क गंदम की डिमांड बढ़ने से आटा महंगा हो रहा है। हम्माद अजहर बोले, गन्ने की क्रशिंग 10 नवंबर से शुरू करने की कानून साजी की जा रही है। क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स पर 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद किया जाएगा। शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक डीजी नैब रावलपिंडी की इब्तिदाई रिपोर्ट पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इत्मीनान का इजहार। कहा कि तहकीकात शफाफ, गैर जानिबदार, मेरिट और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल की जाए। तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाए और ऑडिट रिपोर्ट हासिल करके मामले की तय तक पहुंचा जाए। हुकूक कराची से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, कराची में नाम नेहाद बल्दियाती हुकूमत बनाई गई लेकिन इख्तियारात नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म ने मेरिट की बालादस्ती के वादे किए लेकिन अमल दरामद नहीं कर सके। माफियाज इमरान खान के दाएं बाएं मौजूद हैं। टाइगर फोर्स ने कौम का आटा और चीनी चोरी किया। N120 लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात शाहिद खाकान के दौर में चुराए गए थे। नेस्पाक ने इलेक्शन के दिनों हल्के में 2.5 अरब की तरक्याती काम करवाने का एतराफ़ कर लिया। मुशर्रिफ दाखिला शहजाद अकबर का नेस्पाक इंजीनियर के एतराफ़ी बयान की दस्तावेजात नैब और इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान। कहा, मरियम नवाज छांगा मांगा सियासत की तरबियत याफ्ता हैं। जिंदगी में कभी भी इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब ऑफिस में पेशी। तफ्तीशी अफसरान के वजीर आला से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 40 से जायद गैर कानूनी भर्तियों, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान के हवाले से सवालात। वजीर आला सिंध ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात नैब हुक्काम के हवाले कर दी। मुराद अली शाह का गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस होने से इनकार। मोटरवे ज्यादती का मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही ने गिरफ्तारी दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? आईजी पंजाब का कोई भी जवाब देने से गुरेज। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात भी इनाम गनी की खामोशी ना तोड़ सके। मुल्जिम के वालिद का दावा है कि आबिद ने खुद गिरफ्तारी पेश की है। DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान के हुक्म पर आबिद के 10 रिश्तेदार रिहा। मुल्जिम की वालिदा, बहन, भाई बहनोई और कजन शामिल। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम की गिरफ्तारी पर इनाम कैसा? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा, आबिद मलही उनसे पकड़ा नहीं जाता और वजीर आला 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर देते हैं। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। पूछा, पुलिस का काम मुल्जिमों को पकड़ना नहीं तो फिर और क्या है? पुलिस एहलकार अगर मुल्जिमों को नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में हवालदार तनवीर शहीद। पाक फौज का एक जवान जख्मी। वजीर आजम का कहना है, हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ और बाहमी एहतराम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इंसानी हुकूक के मसावी बुनियादों और गैर जानिबदाराना तरीके के नफाज के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बेनकाब करता रहेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 615 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 तक पहुँच गई। अम्बात 6,601, केसेस 3,20,463 हो गए। पाकिस्तान की पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर IT अमीनुल हक का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते मसाइल में इस बाइक एक खुशगवार इजाफा होगा। इन बाइक से माहौल भी साफ होगा।
इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। हेड कोच मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा वजीर आजम से मुलाकात या किसी दबाव का नतीजा नहीं, अब पूरी तवज्जो कोचिंग पर होगी। मिसबाउल हक की वजाहत। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को नया चीफ सेलेक्टर लगाए जाने का इम्कान। पीसीबी का बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला।